कृपा से हम लोग जो है ये चतुर्मास के अवसर पर ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो कल तक हम विचार ये कर रहे थे, तो लेकिन देखो ये सत्संग कैसे बता रहे हैं। सत्संग का महत्ता गंगे बाट विनाशिनीं जनमन संतोष कृत्य चंद्रिका तीक्ष्णां स्वरूपि सत्प्रभेव जगद अज्ञानान्धकारापः छायोपाखिलतापनाशनकरी स्वधर्नुपत्कामता पुण्यैरेव हि लभ्यते स्वीकृतिभिः सत्संगतिर्दुर्लभा। बोले कि गंगा जी में स्नान करने से गंगा पाद विनाशिनी समस्त पापों का विनाश हो जाता है। ये गंगा सब पापों का नाश करती है। और पूर्णिमा के चांदनी के पूर्णिमा में जो चांदनी का ये है वो क्या आनंद देती है, बोले कि सत्संग में जो आनंद मिलती है उसी प्रकार आनंद जो है प्राप्त होती है। छाये बाखिलतापनाशन करी, जैसे सूर्य का प्रकाश पाने पर अंधकार मिट जाता है, बोले कि स्वधेनुर्वत कामता, बोले कि सब प्रकार का छाया के समान, मतलब अज्ञान जो है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अंधकार को प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाता है। बोले कि ऐसे ये सत्संग भी इस प्रकार की, ऐसे दुर्लभ सत्संगति, ये सत्संग जो है दुर्लभ है मिलना। पुण्यैरेव हि लभ्यते, जिनका पुण्य है उसी को ही सत्संग मिलता है। भले कि ये सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। पुण्यवान मानव को निजे अपने का पहला जन्म का जब पुण्य कुछ हो तब जाके उनको मिलती है। और इस गंगा में जो स्नान करता है, इसलिए भगवान ने बताया ना महात्म्यों में, गीता में, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा को जो पान करता है उसको फिर जो है जन्म नहीं होता उनका। तो ये सत्संग का महीना, सत्संग का जो महिमा है इसी प्रकार है। गंगा में स्नान करने पर जितना पुण्य आपको प्राप्त नहीं है, इतना जो है ये सत्संग में आपको प्राप्त होगा, उससे ज्यादा। क्योंकि सत्संग ही अज्ञान अंधकार को मिटाता है। बोले कि आप सुने हो भागवत में आया है, सत्संग करके खग मृग और ये नीच जाति वाले गोपियां, ये सब जो है भगवान का साथ संग करके, सत्संग करके इनको जो है मुक्ति प्राप्त होगी। देखो प्रहलाद ने नारद जी से सत्संग सुने, भगवान को प्राप्ति हुई। ध्रुव भी कटु वचन सुन करके भगवान को प्राप्ति की इच्छा से गए, नारद जी के प्रेरणा से उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। और जो ये है
वेश्या भी जो है वो भी सत्संग के माध्यम से उनको भी हो गई। अग्नि के पत्नियां जो है स्वहा स्वधा ऋषियों के साथ सत्संग किए तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। गोपियों ने भगवान के साथ रास क्रीड़ा जो किए, वो रास क्रीड़ा में उन्होंने भगवान के साथ सत्संग की, तब जाके उनका जो है जार बुद्धि नष्ट हो गई। नहीं तो वो चाह रहे थे कि हमको भगवान श्री कृष्ण जो है पति के रूप में प्राप्त हो, लेकिन भगवान के साथ जब सत्संग उन लोगों ने किए तब इनका जो अंदर की जो गंदी भावना है वो गंदी भावना चली गई और उन्होंने भगवान को सर्वेश्वर मानने लगे। इसलिए तो बोले गीत, गोपी गीत में बोले ना, नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहिना आत्मजा कत्री। बोले कि हे केशव, आप नंद बाबा के और जसोदा मैया के लाला नहीं हो। नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप नंद बाबा का ही, नंद बाबा के लिए ही आप उत्पत्ति आपका नहीं हुआ है। बोले कि ये सारा जगत का विपत्ति से उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है, क्योंकि आपका जब यहाँ पर जन्म होता है धरा पृष्ठ में, जब पाप वृद्धि हो जाती है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। बोले कि आप इसलिए विभिन्न प्रकार के रूप में आप अवतार लेते हो धर्म की रक्षा करने के लिए। बोले कि हम ये चराचर जगत के अंदर हम गोपिकाएं आते हैं कि नहीं आते हैं, और हमको जो है इस रात्रि में आप जो है बद के समान हमको छोड़ करके चले गए। गोपियों का ये जो भगवान को, भगवान के भावना तब प्राप्त हुआ, भगवान के साथ जब मिले, जब सत्संग किए, तब जो है इनका जो भावना थी कि ये उनका पुत्र है, इनका पुत्री है, ये जो भावना है जीव का। सत्संग किस लिए? सत्संग इसीलिए है कि हम जो चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम इनका बेटा है, इनका बेटी है, इनका पति है, इनका पत्नी है, ये जो भाव हमारे अंदर है, हमारा स्वरूप ये नहीं है। हमारा स्वरूप को पहचानने के लिए ही हमको जो है ये सत्संग करना पड़ता है। तो सत्संग के माध्यम से हम ही जानेंगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ये अविनाशी है, ये कभी मरता नहीं है, और ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर से ही, जैसे समुद्र का जल या कुएं का जल या तालाब का जल, हम नदी का जल निकाल के लाते हैं, हम जो लाया हुआ जल वो अंश हो गया, और जो उसमें है नदी में, कुएं में, तालाब में, समुद्र में, वो अंशी है। जीव और ईश्वर जो है अंशांशी भाव है। जीव ईश्वर से अलग नहीं है, अज्ञानता के कारण उनको ऐसे दिख रहा है। जैसे स्फटिक मणि के ऊपर हम जिस प्रकार का फूल या कपड़ा कुछ रख लेंगे तो स्फटिक मणि उसी प्रकार दिखता है। लाल रखोगे तो लाल दिखेगा, नीला रखोगे तो नीला दिखेगा,
वास्तव में स्फटिक वो लाल नीला पीला आदि है क्या? वो सफेद ही है। इसी प्रकार हम ये संसार में माया को आकृष्ट होने के कारण हमारा जो है ज्ञान अभी मतलब दिखाई नहीं देता। तब जो है हम बोलते हैं हम उनका बेटी है, उनका बेटा है, उनका पति है, उनका पत्नी है। तब ये खुलेगा कब? बोले कि सत्संग के माध्यम से। बोले कि दुर्लभो मानुषो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले कि ये मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है और पाने के बाद भी ये शरीर कब छूटेगा किसी को पता नहीं है। ये क्षण भंगुर है, अभी है, 5 मिनट के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये। बोले कि इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपना धर्म करना चाहिए। बोले कैसे? सत्संग करना चाहिए, संतों के साथ मिलना चाहिए। वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले कि जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हीं से मिलना चाहिए। जो भगवान के भक्त है उन्हीं के साथ मिलोगे तब जो है, इसलिए संतों के साथ मिल करके ये अज्ञानता इसलिए मिटता है। अज्ञानता तब मिटता है, नहीं तो ऐसे ही जीव भटकता रहता है। ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आपको जो है ये संसार में जितना लोभ है इतना लोभ नहीं रहेगा। ये मेरा है, ये हमारा है। ये राग द्वेष के कारण ही आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब जान जाओगे यहाँ ये हमारा कुछ नहीं है। बोले कि भगवान तो इसलिए अर्जुन को बोले कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। भगवान ने जब विश्वरूप दिखा दिए और विश्वरूप में अर्जुन ने देखे तो वहां पर भगवान के शरीर के अंदर ये चराचर जगत है और वहां पर महाभारत युद्ध कहीं हो रहा है, कहीं पूरे सप्त ऋषि को देखे, ब्रह्मा जी को देखे, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुआ देखे। ऐसे नहीं कि भगवान के अंदर में एक ही सृष्टि है। भगवान के एक लोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इसी प्रकार तो अर्जुन देख करके आश्चर्य हो गए। और अर्जुन को क्यों दिखाए भगवान ने? अर्जुन को जो मोहग्रस्त हुआ था, जैसे आपको मोहग्रस्त होता है ना, घर कैसे छोड़ दूं, हम कैसे आएंगे, हमको हमारे पास समय नहीं है, बोलते हो कि नहीं? ऐसे अर्जुन को भी भ्रम उत्पन्न हुआ था। ये भ्रम को काटने के लिए भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। महात्माओं के पास जब जाते हो तो महात्मा क्या बोलते हैं? जिनके पास किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, कुछ भी नहीं हो, क्या बोलेगा? अरे भाई नित्य कितना भजन करते हो, कितने समय पाठ करते हो, कितने समय बैठते हो, ये पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि कितना कमाया है। तो ये जो है संत किस लिए पूछते हैं? अपने अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञानता को नाश करने के लिए, जैसे भगवान ने उनको विश्वरूप दिखाए अज्ञान हटने के लिए, इसी प्रकार ये माध्यम बन करके इसको बताते हैं। ये
इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? अज्ञान तब हटेगा जब आप जान जाओगे। जब तक नहीं जानोगे तब तक ये मेरा, मैं, इसी प्रकार इसी में ही, इतने में ही रहोगे। जैसे कि कुएं में पड़ा हुआ मेढक क्या बोलता है, ये सृष्टि, ये कुएं का अंदर जितना है इतना ही है, पृथ्वी ऊपर और बड़ा नहीं है। इसी प्रकार ये कुएं के मेढक के समान ही ये जीव यहाँ पर रह करके मैं और मेरा, इससे और आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं शास्त्र में क्या है, नेति नेति के द्वारा ये सबको ज्ञानी क्या करता है, काट देता है। न मैं इति न मैं इति, ना मैं शरीर हूँ, ना ये शरीर मेरा है, ना ये संसार मेरे है। मैं तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इसलिए उनको जो है किस विषय में राग द्वेष आदि नहीं होता। आप मैं और मेरा भावना होने के कारण आपको गुस्सा आता है, अरे इन्होंने तोड़ दिया, ये ले लिया। ये गुस्सा कैसे होता है? जब हम उस चीज को अपना जब मान लेते हैं तब जो है होता है, और हमारा है ही नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है। हम दूसरे के घर को अपना घर मान करके इसको शास्त्र में बताते हैं अनधिकार प्रवेश। हम बोलते हैं कि ये मेरा है। आप जिस जहां पर रहे हो ये आपका है, आप बना पाओगे? बना पाओगे ऐसे मिट्टी, ऐसे ईंट पत्थर आप बना पाओगे? आप तो बना पाओगे नहीं, आपका कैसा हो गया है। इसलिए हम आए हैं कुछ दिन के लिए, इसलिए भगवान ने बोले निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, आप निमित्त बन जाओ। हम निमित्त हैं। हम यहाँ जैसे नौकर रखते हो तो वो आता है देखभाल करने के लिए, इसी प्रकार हम भी संसार में आए ये देखभाल करने के लिए। ये अपना इसमें कुछ भी नहीं है। ये अभी इस प्रसंग का ये आएगा। और कल तक हम श्रवण कर रहे थे, पांडवों ने स्वर्गारोहण करने लगे और उत्तरा पुत्र मतलब परीक्षित जी को सिंहासन में आसीन करके वो चले गए। और ये परीक्षित जो है बड़े धर्मिष्ठ राजा थे। उपालयच्च राजेन्द्र शिष्ट वर्षान्यतन्द्रितः बभूव मृगयाशीलो जगाम च वनं महत्। बोले कि ये परीक्षित महाराज जो थे वो आलस्य रहित थे, कर्मठ थे, आलसी कभी नहीं करते थे। जो काम करना है वो अभी करना है और नियम से थे। प्रजा को पुत्र के समान पालन कर रहे थे। उसी के शासन में पूरा पृथ्वी उनके शासन काल में था। तो इसी प्रकार और बड़े धर्मार्थी थे, ब्राह्मण को सम्मान करते थे। अतिथि ब्राह्मण दुखी रंकी ये सब को उनके ऐसे व्यवस्था वो भी थे। एक बार उन्होंने क्या हुआ, बोले कि उन्होंने एक बार मृगया के लिए जंगल में गए और मृगया शिकार करने की इच्छा से जाते जाते घना घोर जंगल में प्रवेश कर लिए और धूप भी तेज था। राजा धर्मेण संतप्तो तदर्श मुनिमंतिके ध्यान स्थितम मुनि राजा जलम प्रपच्छ चातुर। और जो है उन्होंने ये धूप की वजह से चलते चलते घोड़े में थक गए और उनको प्यास लगी। प्यास लगी तो उन्होंने देखे वहां पर एक मुनि के आश्रम है
और वहां मुनि बाहर बैठे हुए और उनको जाकर के उन्होंने जल मांगने लगे। और मुनि ध्यान में थे। जब ध्यान में थे तो उनको सुनाई नहीं दिया। जब सुनाई नहीं दिया तब राजा को गुस्सा आया। गुस्सा करके उन्होंने देखे वहां पर पड़ा था एक मरा हुआ सर्प। उसको धनु अपने धनु के नोक से उठा करके उनके गले में डाल करके चले गए। और उसी मुनि के पुत्र के सखा जो है मित्र आदि वहां पर खेल रहे थे। उन्होंने देखे तो उनके पुत्र उसी समय नदी में स्नान कर रहा था। उनको जाकर के बताने लगे श्रृंगी ऋषि। और उनको बोले कि आपके आश्रम में राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने जल मांगे और आपके पिताजी जब सुने नहीं तब उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। जब इस प्रकार बोलने लगे तब वो गुस्सा हो गए। गुस्सा हो करके रोने लगे और हाथ में जल ले लिए। क्रोधित हो करके बोले कि राजा जो है ब्राह्मण की सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है 4 वर्णों से श्रेष्ठ माना गया है। और सब जो है 4 वर्ण का गुरु जो है ब्राह्मण है। इसीलिए ब्राह्मण को बाकी 3 वर्ण वाले सेवा करनी चाहिए। और ये राजा जो है क्षत्रिय है, ये राजा अपने को भगवान जैसे मानता है, इसीलिए उन्होंने मेरे पिता को असम्मान किया। और क्षत्रिय हो करके ये घमंड दिखा करके इन्होंने ऐसा घमंड किया। और इसलिए मैं अभी इनको श्राप देता हूं। 7 दिन के अंदर इनको जो है तक्षक नाग जो है डसेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे पिता के ऊपर जो सर्प डाला वही सर्प इनको दंशन करेगा। इसी प्रकार जब हुआ तब जो है श्राप देने के बाद फिर उन्होंने स्नान करके जल्दी आ गए। आने के बाद पिता को देख करके रोने लगे और इनके रोने के आवाज से उनका जो है ध्यान टूट गई। और उठने के बाद उनको पूछने लगे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? जब इस प्रकार बोलने लगे तब बोले कि पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप है। तब राजा ऋषि ने वो सांप को निकाल के फेंक दिए और बोले कि ऐसा कैसे हुआ? तब जो है बेटा पुत्र ने बताया, ऐसे परीक्षित राजा आए थे और उन्होंने आपको जल मांगे और जल जब नहीं मिला उनको गुस्सा होकर के आपके ऊपर ये डाल दिया। बोले कि पिताजी मैंने भी उनको श्राप दे दिया। तब श्रृंगी ऋषि श्रवण करके नाराज हुए। बोले कि राजा को ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजा हमारा रक्षा करता होता है, अन्नदाता होता है। उन्हीं के अन्न से हम जीते हैं, धर्म कार्य करते हैं और धर्म का रक्षा करने वाला राजा होता है। आप ऐसा करना उचित नहीं है पुत्र। और ब्राह्मण जो है कभी क्रोधी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को शांत सौम्य रूप में रहना चाहिए। ब्राह्मण क्रोधी होने से ब्राह्मण का तपस्या क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार जब पिताजी ने बोलने लगे
फिर जो है एक शिष्यों को बुला करके उन्होंने हस्तिनापुर भेजे श्राप के बारे में बताने के लिए, बोले कि राजा को ज्ञान हो जाए। तब जो है राजा परीक्षित ने जब अपने राजमहल में गए, अपने पोशाक परिच्छद उतारने के बाद फिर रानी को बताए, मैंने आज बड़ा गलती कर्म किया। बोले क्या किया आपने? बोले कि मुझे उसी समय इतना क्रोध आया, क्यों आज ऐसे हुआ मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन मैंने प्यास लगा तो पानी मांगा, जब नहीं दिए मैं ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं अपराधी बन गया ब्राह्मण का। उसी वक्त जो है ये रानी को बता रहे थे। देखो प्रायश्चित इसी को बोलते हैं, प्रायतः चित्त प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलती कर दिए हम जाके पूजा पाठ ग्रह शांति आदि करने से प्रायश्चित कट जाता है। पाप कर्म करोगे इधर प्रायश्चित करके फिर दूसरा पाप करोगे तो फायदा क्या है प्रायश्चित करना। प्रायतः चित्त मतलब एक बार आपने गलत काम कर दिया, उसमें आपको ज्ञान हो गया कि मैंने ये गलत काम किया है, फिर क्षमा याचना करके परमात्मा को फिर दोबारा नहीं करना, उसी को बोलते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित नहीं कि ये कर्मकांडी करके फिर दूसरे बार हम तो मुक्त हो गए। लोग बोलते हैं ना, गौ मार लेते हैं फिर जाके करते हैं, फिर खेत में जब खाएगा फिर दोबारा मारेंगे, फिर जो ऐसा ही ऐसा लोग भी करते हैं। माता पिता के प्रति, ब्राह्मण के प्रति ऐसे ही, भले कि उसको प्रायश्चित नहीं बोलते। प्रायश्चित बोलते हैं जब कर दिए, करने के बाद अब जब जान गए कि ये मेरा पाप कर्म है, तब वो मेरे जीवन में और मैं कभी नहीं करूंगा, तब उसको प्रायश्चित बोला जाता है। जब नहीं करना है तब उनका फल मिलता है। तब जो है राजा ने प्रायश्चित किया, मेरे कितना गलती हो गया, मैं ब्राह्मण का असम्मान किया, अपमान किया। तब ये ऋषि के शिष्य जब पहुंच गए, उसको जो है दूतों ने जाकर के राजा को बोले कि राजन कोई आया है ऋषि आश्रम से। राजा ने बोले तुरंत बुला के ले आओ। उनको लाने के बाद उनको आसन पर बिठाने के लिए बोले, दिव्य आसन दिए। उन्होंने खड़े होकर के बोलने लगा, बोले कि राजन ऋषि ने आपके पास मुझे भेजे हैं, संदेश भेजे हैं। बोले कि आप जो है आप गए थे आश्रम में, और आश्रम में राजा जाने पर आश्रम वाले का धर्म होता है कि उनका स्वागत सत्कार करे, लेकिन अपने नित्य कर्म के कारण हम भगवान के कार्य में लिप्त थे, इसलिए आपका आना हमको मालूम नहीं हुआ। फिर आपने जो है जो सर्प डाले थे उसकी वजह से अपना शिष्य जो है उन्होंने आपको जो श्राप दिया, इसलिए हम खेद प्रकाश करते हैं। बोले कि हे राजन आप इसी का प्रतिकार कुछ कीजिए, क्योंकि इन्होंने श्राप दिया, आपको 7 दिन के अंदर डस लेगा। तब परीक्षित महाराज जी बड़ा आनंदित हुए, बोले कि दोषी को दंड मिलना चाहिए। मैंने ये दोष कर्म किया, तब ऋषि ने मुझे ये दंड दिया। ऐसा कर करके उन्होंने मंत्रियों को तुरंत ही बुलाए, और बुला करके उन्होंने सब चर्चा की। चर्चा करने के बाद इसमें ये देवी भागवत में आया है
भागवत में आता है कि परीक्षित महाराज जी गंगा जी चले गए अपने पुत्र को सिंहासन में आसीन करके जन्मजय को। लेकिन इसमें बताया रहा है कि मंत्रियों ने उनके लिए एक दिव्य भवन बनाया जहां पर हवा भी अंदर घुस ना पाए। उसके अंदर बैठ करके भगवान का चिंतन किया उन्होंने, और वहां जो है वहां पर उन्होंने रह रहे थे। और तक्षक नाग 7 दिन के बाद निकलने लगा मारने के लिए। और रास्ते में एक ब्राह्मण जो है उन्होंने परीक्षित महाराज को, क्योंकि उनको जो है सर्प मंत्र का ज्ञान था, और उन्होंने राजा को बचाने के लिए उन्होंने गए। जब गए और ये जो है तक्षक नाग ने उनको पूछने लगा, बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। उन्होंने बोलने लगा, मेरा अपना राजा को बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो बोले आपको ऐसे सर्प जो है तक्षक नाग को भी आप बचा लोगे ना? हाँ हम बचा देंगे। बोले कि दिखाओ। तब जो है खुद तक्षक नाग ने ब्राह्मण वेश में जा रहा था, तब उन्होंने एक वटवृक्ष को दंशन किया, वो जल करके राख हो गया। सब राख को इकट्ठा करके और वो पंडित ने अभिमंत्रित जल करके छिटका दिया, तो फिर बच गए। तो फिर वो ब्राह्मण को बोलने लगा, ये तो बचा देगा। बोले कि आप काम करो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, आप इधर से चले जाओ। तक्षक नाग ने उनको धन दे करके वापस करवा दिया। और ये ब्राह्मण वेश में गया और वहां पर किसी को भी नहीं छोड़ते थे। और उन्होंने बोला कि राजा को प्रसाद के रूप में हम फल भेंट करते हैं, आए हैं राजा को दर्शन के लिए, इनको उनके पर पहुंचा दो। तब दूतों ने राजा को पूछने के लिए गए। तब राजा ने बोले कि अगर ब्राह्मण लोग दे रहे हैं तो उनको ले आओ, प्रसाद के रूप में हम खाएंगे। तब राजा ने वो फल के टोकरी देख करके बड़े आनंदित हो गए। बोले कि मेरा बड़ा पुण्य भाग्य है, क्योंकि उसी समय वो और नहीं थे। मतलब तक्षक नाग पहुंचने से पहले ही परीक्षित महाराज जी का शरीर वो त्याग दिए थे। ये भगवान की माया है, क्योंकि मुनि का वाक्य भी सत्य होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त थे और भगवान को इन्होंने बचपन में मां के गर्भ से ही दर्शन हुआ था, इसीलिए और नित्य निरंतर भगवान का चिंतन ही करने वाले थे परीक्षित महाराज। और उन्होंने जिस प्रकार फल की टोकरी मंगाया और देखे, उसके सब मंत्रियों को पास में बोले कि आप भी ब्राह्मणों का प्रसाद ले लो। सबको एक एक दिए, और जो सुंदर वाला फल है और सबसे बड़ा है और सुंदर है, वो फल को देख करके उन्होंने रखने लगे। बोले कि इसको मैं खाऊंगा। जब उसको काटने लगे, उसके अंदर एक कीड़ा था, और उन्होंने यो कीड़ा को देख करके मंत्रियों को बोलने लगे कि हे मंत्रियों, ये कीड़ा के रूप में तक्षक नाग आया मुझे डंसने के लिए, और मुझे ऋषि का श्राप भी फलित होना चाहिए। और वो कीड़ा भी तक्षक नाग बन करके परीक्षित महाराज जी को डस लिया। और तक्षक नाग जो है जब डसा, तब परीक्षित महाराज जो है जल गए, और दिव्य जो है रथ आया और वैकुंठ से, और उनको लेकर के चला गया।
इसी प्रकार परीक्षित महाराज जी का, परीक्षित महाराज जाने के बाद अराजकता हुआ। जन्मेजय जो है उसको, उनको एकमात्र पुत्र था जन्मेजय, और वो कम उम्र वाले थे, और उनको जो है राजा कैसे बनाएंगे। तब मंत्रियों ने विचार किया, उनको राजा के रूप में घोषित कर दिए, और फिर जब 11 साल हुआ तो उनको मुनियों से विद्या शिक्षा कराने लगे। जब वो संपूर्ण विद्या के ज्ञाता हो गए तब जो है उन्होंने उनको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद उन्होंने जागर यज्ञ आदि करने लगे, और पंडितों को सम्मान किए, महात्माओं को सम्मान किए। तब एक दिन क्या हुआ, ये रुरु ऋषि जो है वहां पर आके पहुंचे, और वो जो है सर्पों का जो है विरोधी थे, और उन्होंने राजा को बोलने लगे, बोले कि हे राजन, बोले कि आप जो है जो कर्म कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। तो बोले कैसे? बोले कि आप जो है अपने पिता के शत्रु को आप मार, आपके पुत्रा के शत्रु को आप जानते हो ना? मैं नहीं जानता। बोले कि आपके पिता का शत्रु का आपको बदला लेना चाहिए। तक्षकेण परिक्लिष्टो हस्तिनापुरमभ्येगात् वैरस्यापचितिं कोशम अप्रकृतिर्यादिति चिंतयन्। बोले कि आप जो है जानते नहीं, आपके पिता को तक्षक नाग ने डंसा है, और ये तक्षक नाग को आपको उनका विरोधी होना चाहिए। बोले कि जन्मेजय बोले मैं शत्रुता को नहीं जाना, फिर किस प्रकार प्रतिकार नहीं किया। बोले कि हे महाभारत आप बताइए जिसमें संपन्न कर सकूं मैं। तब बोले कि आपके पिता परीक्षित दुष्टात्मा तक्षक नाग द्वारा मारा डालेंगे। बोले कि आप मंत्रियों को बुला करके अपने पिता के मृत्यु की कथा पर श्रवण कीजिए। तब जो है उन्होंने बुला करके पूछने लगे। ये उत्तंग मुनि से वो श्रवण किए, क्योंकि उत्तंग मुनि जो है सर्प का विरोधी थे। तब जो है मंत्रियों ने यही प्रकार बोले कि तक्षक ने कश्यप नाम के ब्राह्मण को धन दे करके वापस कर दिया, इसीलिए वो तक्षक शत्रु हुआ। अगर उन्होंने वापस नहीं करता तो कश्यप ऋषि जो ब्राह्मण आया था वो ब्राह्मण से आपके पिताजी बच जाते। बोले कि इसी प्रकार है, इसीलिए आप जो है उनको ये करो। फिर जो है महाभारत में विस्तार रूप में है। फिर जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ करने लगे। तो यज्ञ जो आहुति दिया जाता था वो सर्प आ करके अपने आप इसमें गिरते थे। तब ये तक्षक नाग ने भय हो करके इंद्र के पास चला गया। इंद्र के साथ उनका मित्रता ज्यादा है, और तक्षक ने बोला कि राजन, मुझे राजा जन्मेजय जो है सर्प ध्वंस का यज्ञ करा रहा है और मुझे आहुति दे करके बुला रहा है, मुझे आप रक्षा करो। तब इंद्र ने उनको जो है अपने आसन के नीचे रख दिए। जब बोले कि सब सर्प आगे, ये क्यों नहीं आ रहा है, तक्षक नाग ऋषियों को पूछने लगे जन्मेजय जी। बोले कि भगवान, ये इंद्र के साथ
उनका मित्रता है और इंद्र के आसन के नीचे वो छुप गया है। भले कि इंद्र के साथ दक्ष को भी आहुति डालो, जब वो डालने के लिए उद्यत हुए तब जो है जरत्कारु आए एक ब्राह्मण, और उन्होंने राजा को समझाने लगे और व्यास जी भी समझाने लगे, बोले कि देखो तुम्हारे पिताजी जो थे बड़े धार्मिक थे और सबके जीव के प्रति दयावान थे, किसी से ना झगड़ा, ये सब करते थे, विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए और प्रजा को पुत्र जैसे पालन किए। ये जीव को मां हिंसा सर्वभूतानां बताया गया शास्त्र में। किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ईश्वर सर्वभूतानां मूर्धे से जुनतिष्ठति, सबके अंदर, ऐसा नहीं कि मनुष्य के अंदर ही भगवान है, आत्मा के रूप में स्तंभ चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो है सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा का घर है। बोले कि इसीलिए सब जीव एक जैसे ही है, लेकिन अपना को दिखता है अलग, इसलिए स्थूल शरीर के अलग के कारण हमारा शरीर जैसा है ऐसा शरीर चिंटी का नहीं है, लेकिन अपना जो जिस शरीर से हम अनुभव करते हैं वो अनुभव का शरीर जो है उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सबके अंदर सूक्ष्म शरीर जो है एक जैसे है, तो इसलिए भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार ये वंश में किसी के प्रति अत्याचार आदि नहीं करते, हिंसा नहीं करते। तब व्यास जी भी जब आए तब व्यास जी से उन्होंने पूछने लगे, फिर व्यास जी ने उनको समझाए। फिर जो है ये जन्मेजय जी ने ये सर्प यज्ञ को बंद करवाया। बोले कि इसी प्रकार इस वंश में किसी ने भी ये दुष्कर्म नहीं किया। ये जो है ये सब चीज क्यों बताया गया? देखो पुराण का हर चीज जो है धर्म के साथ जुड़ा रहता है। जीव मनुष्य का पहला धर्म है कर्म कैसे करे, बोले कि धर्म के लिए कर्म करे। क्यों? धर्म करने से क्या होगा? बोले कि धर्म करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले कि हम भी जो अर्थ उपार्जन करते हैं ये अर्थ के द्वारा हम पहले हमको जो है धर्म करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म ही हमको अभी यहाँ जितना आपने धन रखे हैं, जन रखे हैं, सब रखे हैं, सब कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जो जाएगा साथ में हमने जो किया हुआ कर्म ही अपने साथ जाने वाला है। बोले कि परलोक में जो सुधारेगा अपने कर्म ही सुधारता है। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे आगे वाले लोक में वही काम में आएगा, बाकी किस में वही हमारा किराया है। इसलिए जीव को जो है पहले यहाँ पर धर्म ही करना चाहिए, ये शास्त्र शिक्षा देती है। और हर शास्त्र में यही बताया गया है, और इनको पालन जो करता है उनका जीवन जो है आनंदमय होता है। ना उनके मन में कभी दुख होता है ना कभी सुख भी होता है। बोले कि वो जो कर्म भी करता है, बोले कि कैसे? अर्जुन को भगवान ने बता दिए तीसरा अध्याय गीता में। बोले कि जो भक्त होता है वो युक्त बुद्धि होकर के कर्म करता है। युक्त बुद्धि क्या है? बोले कि बुद्धि में जोड़ता है। युक्त मतलब जोड़ना, जोड़ता है किसी को, भगवान को जोड़ता है। मैं तो जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ,
जो खा रहा हूं मैं भगवान के लिए खा रहा हूं, जो देख रहा हूं मैं भगवान के लिए देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं वही परमात्मा के लिए मैं सुन रहा हूं। इसी प्रकार भाव से भक्त जो है अपने को समर्पण कर देता है परमात्मा से। इसलिए ये शास्त्र का बताने का मतलब ये है कि हम जो चीज सुनने का कारण ये है कि हम जो कर रहे हैं ये सब परमात्मा को अर्पण करें। आगे की बात हम कल करेंगे। वो बादल आया है, आप लोग भी चाय पियो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।